डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश। और जैसा कि लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करा रहे हैं, 12.2 स्टार्ट कराएंगे इसमें। ठीक है बेटे, तो देखो इसके फर्स्ट क्वेश्चंस के कितने दे रखे हैं, ट्रू फॉल्स दे रखे हैं इसमें, और ये हैं 6। कितने हैं? 6। तो देखो बेटे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है बेटे, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या होगा इसमें। ये कह रहा है कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल ए बी एंड सी डी। दो कॉर्ड्स दे रखी हैं जिनमें से ए बी है 3 सेंटीमीटर की एंड सी डी है। तो ये कह रहा है बेटे हमारे लिए एक सर्कल है, एक है हमारी ए बी, ये 3 सेंटीमीटर, और दूसरी दे रखी है हमारे लिए जो मान लो ये है 4 सेंटीमीटर की सी डी। ठीक है, ये कह रहा है विच मेक्स एंगल एट द सेंटर ऑफ 70 एंड 50। ये वाली जो कॉर्ड है वो 70 का एंगल बनाती है और ये वाली 50 का बनाती है। नीचे वाली छोटी का, ऊपर वाला बड़ा बनाती है। क्या ये है? सच है, ट्रू है या फाल्स है? बेटे फाल्स होगा, क्योंकि हमेशा याद रखना बड़ी वाली कॉर्ड बड़ा ही एंगल बनाएगी और छोटी वाली छोटा ही एंगल बनाएगी, जबकि इसमें दिखा रखा है कि छोटी बड़ा बना रही है, बड़ा छोटी बना रही है। तो इसलिए क्या हो गया बेटे हमारा? फाल्स हो गया। ठीक है। सेकेंड, द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल लेंथ 10। एक की तो बेटे एक की दे रखी है 10 और एक की दे रखी है 8। चलो फिर क्या कह रहा है? विच ए पार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है जो बड़ी वाली वो 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, ये बेटे कितनी डिस्टेंस पर है? 5 की पे। तो हमेशा रखना बेटे डिस्टेंस हमारा उल्टा होती है। बड़ी कॉर्ड है तो वो कम पर रहेगी बेटे डिस्टेंस, और जो छोटी कॉर्ड है वो ज़्यादा डिस्टेंस पर रहती है, अपोजिट दे रखा है। इसलिए ये भी क्या है बेटे हमारा? फॉल्स। क्लियर है? थर्ड वाला देखेंगे। टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल ए बी एंड सी डी विच आर 4 सेंटीमीटर। दोनों कितने कितने की बेटे? 4 4 की, अर्थात इक्वल हैं दोनों आपस में। फिर कह रहा है फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। ये क्या बेटे? ये दोनों कॉर्ड्स जब क्या है, सॉरी ये कह रहा है कि सेंटर से दोनों कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पर हैं, अर्थात 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये है, 4 की पे ये है, लेकिन लेंथ नहीं दे रखी है बेटे। दोनों ही कितने कितने की पे? 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हैं। तो बताओ कि दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है बेटे। ये थ्योरम में आपने पढ़ी है, ये क्या बेटे? थ्योरम पढ़ी है कि कॉर्ड्स आपस में इक्वल है तो डिस्टेंस भी कैसी रहती है? सेंटर से इक्वल रहती है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो इसका मतलब कॉर्ड्स भी आपस में कैसी इक्वल है। आगे देखते हैं फोर्थ वाला। टू कॉन्ग्रुएंस सर्कल्स ऑफ सेंटर्स ओ ओ ओ डैश। दो सर्कल हैं जिनका एक का सेंटर कितना है? ओ है, दूसरे का कितना? ओ डैश है। इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी। जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटे? ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बताओ कि उनके सेंटर पर बनने वाले एंगल्स आपस में होंगे। हमेशा याद रखना, जब उसने सर्कल्स दोनों कैसे दे रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, तो उसका मतलब उनके एंगल पे एक ही। तो बेटे इसका मतलब है कि उनमें रेडियस भी कैसी हैं? आपस में इक्वल होंगी, और कॉर्ड्स भी कैसे रहेंगे? इक्वल, और सेम कॉर्ड्स के द्वारा बनाए गए एंगल्स भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये क्या है बेटे हमारा? ट्रू है। कैसा है? ट्रू है। ठीक है। फिर देखो बेटे आगे 5 वाला। वन सर्कल कैन बी ड्राउन वाई 3 पॉइंट्स। ये कह रहा है क्या कोई सर्कल हमें एक, इसमें बेटे 3 है, कैसे बेटे? कॉलिनियर पॉइंट से। तो क्या उससे एक सर्कल बन सकता है? नहीं बनेगा बेटे, कि नहीं, दोनों से ही होकर के जाएगा। 3 पॉइंटों को एक साथ लेकर के नहीं बनाया जा सकता, इसलिए क्या है बेटे? फॉल्स। फिर क्या है? ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कैन बी पासिंग। ये कह रहा है अगर उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर की है तो क्या उसमें कोई कॉर्ड 8 सेंटीमीटर की हो सकती है? हो सकती है। डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स ही तो होता है रेडियस का। तो ये क्या है बेटे हमारा? ट्रू। ये क्या है हमारा? ट्रू होगा। ठीक है। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर? तो इसी के साथ में बेटे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे, इसे नोट कर लो तब तक। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट बेटे इसका क्वेश्चन है सेकंड वाला। इसमें क्या कह रहा है? इफ ए रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। तो पहले इधर में लिख देता हूँ बेटे क्या क्या इसने हमारे लिए दे रखा है। तो क्या है? गिवन में है हमारा रेडियस, क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल 13 सेंटीमीटर। फिर क्या है इसके बाद में? कॉर्ड जिसे नाम दे देते हैं बेटे हम ए बी। क्या है बेटे इसमें? 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो देखो इधर बना देते हैं। में एक सर्कल हो गया हमारा, इसमें एक कॉर्ड ले ली हमने, ये ए बी दे दी बेटे, इसे नाम हमने ए बी। ठीक है। ये सेंटर हो गया हमारा, क्या है? ओ। ठीक है। उसके बाद में क्या है? टू प्रूव करना है या फाइंड करनी है बेटे। टू फाइंड लिख दो, उसमें फाइंड करनी है। टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम
सेंटर ऑफ सर्कल, अर्थात इसे डाल दूँ बेटे परपेंडिकुलर, इसे एम दे दूँ तो क्या निकालनी है हमें, और करके लिख सकता हूँ, मुझे क्या फाइंड करना, वो एम मुझे फाइंड करना है, यही है ना। कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं थोड़ा बहुत कुछ। कंस्ट्रक्शन क्या है बेटे, ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइन ए टू ओ, ठीक है। तो इसे ज्वाइन कर दो, ज्वाइन हो गया, क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं बेटे क्या है, ए एम इक्वल बी एम, ए एम इक्वल बी एम हुआ, क्यों है कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, वो क्या है, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर है, इसलिए ए एम इक्वल बी एम हो गया, ए एम इक्वल बी एम हो गया, ठीक है। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ, तो या हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये हो गया बेटे हाफ ए बी के इक्वल, किसके बराबर, हाफ ए बी के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे ए एम जो है वो हो गया हाफ ए बी कितना दे रखा है हमारे लिए बेटे 10 है, तो ए एम इक्वल हो गया बेटे हमारा 5 सेंटीमीटर का। ये कितना हो गया बेटे हमारा 5 सेंटीमीटर का। रेडियस कितनी की दे रखी है 30 सेंटीमीटर की। क्लियर है। तो देखो अब क्या है, टेकिंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए एम ओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से कि जो हमारा बेटे क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और किसके स्क्वायर के बेटे परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। हमें क्या निकालना, ओ एम निकालना। ओ एम कुछ भी रहने दें, इसे इधर ले आए तो क्या हो जाएगा ओ एम इक्वल ओ एम का स्क्वायर इक्वल ए ओ का स्क्वायर, इसे इधर लेके आए तो बेटे माइनस का हो जाएगा ए एम का स्क्वायर, ठीक है। यही तो होगा कि नहीं होगा। तो ओ एम कितना दे रखा है बेटे, हमें निकालना ही है ओ एम, तो ओ एम हमें फाइंड ही करना है। ए ओ कितना है बेटे 30 का स्क्वायर माइनस ए कितना है बेटे 5 का स्क्वायर। तो देखो बेटे इधर ओ एम का स्क्वायर इक्वल 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 माइनस 25 हो गया 5 का स्क्वायर। तो बेटे ओ एम का स्क्वायर 169 में से 25 गया तो कितना बच गया 144 बच गया। ओ एम इक्वल कितना हो गया ओ एम इक्वल कितना आ गया बेटे हमारा 12। तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटे हमारी 12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था। क्लियर है बेटे, आ गया समझ में, तो नोट करो इसे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कह रहा है, टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल ए बी एंड सी डी, दोनों नाम दे दिए। एक तो ए बी एक दूसरी सी डी है। हु इज लेंथ आर 6 सेंटीमीटर, जिसमें से ए बी की कितनी है बेटे 6 सेंटीमीटर है और सी डी कितना है बेटे 12 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, आर पैरेलल टू ईच अदर। कैसी है बेटे, एक दूसरे के कैसे दे रखी है, वो पैरेलल में दे रखी है, ठीक है। एंड आल्सो सिचुएटेड ऑन वन साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ द लेंथ डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 3 सेंटीमीटर एंड फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सर्कल। तो देखो बेटे क्या है, हमारा बना लेते हैं, एक सर्कल दे रखा है, इसमें बेटे 2 रेडियस है एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो खींच दी बेटे। छोटी वाली है हमारी ए बी, बड़ी वाली है हमारी सी डी, ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट। और ये कह रहा है बेटे इनके दोनों के जो ये बीच की डिस्टेंस है वो है हमारी 3 सेंटीमीटर। कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो इनको नाम दे देते हैं ओ और ये एन। क्लियर है, ये 3 है, ये आ गए यहाँ तक, समझ में आया नहीं आया। दोनों कॉर्ड्स हैं एक दूसरे के पैरेलल और सेंटर पॉइंट से एक ही साइड में हमने बना दी हैं। तो देखो बेटे क्या है, इधर कर लेते हैं गिवन में क्या है, कॉर्ड ए बी कितने की है 6 की है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे ए एन इक्वल बी एन इक्वल हाफ ए बी। कितनी की हो जाएगी बेटे सी डी के, कितनी की हो जाएगी सी डी के, ठीक है। नहीं है ये क्या बेटे इस पर परपेंडिकुलर है ये, तो इसका मतलब क्यों है कि जो ओ एन है वो परपेंडिकुलर है हमारी ए बी पर। इसी तरह कॉर्ड सी डी कितने की है हमारी 12 सेंटीमीटर की, तो सी एम इक्वल डी एम इक्वल कितना हो जाएगा हाफ सी डी अर्थात 6 सेंटीमीटर की। क्यों है कि जो बेटे ओ एम है वो परपेंडिकुलर है हमारे सी डी पर, ठीक है। इतना हो गया। और क्या दे रखी है बेटे
और क्या दे रखा है हमारे लिए, डिस्टेंस बिटवीन बोथ कोर्स अर्थात क्या है, एम एन कितने का दे रखा है बेटे, 3 सेंटीमीटर का ये दे रखा है। तो टू फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है, अर्थात हमें आर निकालनी है। तो देखो बेटे हो गई आर फाइंड करनी है हमें। तो देखो बेटे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है बेटे, जॉइन C2O एंड A2O, क्या है, C2O एंड A2O यही है। दोनों हमने क्या कर दी, ज्वाइन कर दी। तो ज्वाइन कर दो इनको। ठीक है, दोनों ज्वाइन कर दी, A2O C2O। और ये क्या है, दोनों बेटे आर ही तो हैं, दोनों की रेडियस हैं, देख लो। ठीक है, और देखो अब देख लेते हैं यहाँ पे ए एन कितने की दे रखी है बेटे, 3 की। तो ए एन को कर देते हैं 3, और ये कितने की बेटे, 6 की, ये कर दी। ठीक है, और थोड़ा हम मान लेते हैं, लेट मान लिया क्या, OM इक्वल x, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से और यहाँ तक की वो कितनी है बेटे, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया नहीं आ गया समझ में। तो हमेशा याद रखना, एक चीज़ में इसमें कॉमन बता दूं, जब किसी सर्कल में 2 कोर्स दे रखी हैं तो 2 ही राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं। और ज़्यादातर 95% क्वेश्चन इस 12 चैप्टर के राइट एंगल ट्राइंगल अर्थात पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ही होंगे। इससे पहले किया था क्वेश्चन नंबर 2, तो वो भी किससे किया था, पाइथागोरस थ्योरम से किया था। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो देखो बेटे अब एक करके ट्राइंगल ले लेते हैं। इसमें से हम पहला ले लेते हैं, टेकिंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल CMO। कौन सा है, CMO, यही है ना राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल से क्या हो जाएगा हमारा, कि जो CO है, CO का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, CM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो देखो CO कितना है, R का स्क्वायर हो गया। CM कितना है बेटे हमारा, CM कितना, 6 का स्क्वायर कर दो, प्लस ये कितना माना है हमने, x, तो x का स्क्वायर। तो इसका मतलब R स्क्वायर इक्वल 36 प्लस x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। इसी तरह दूसरे से बना देंगे एक इक्वेशन, टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ANO। कौन सा है, ANO। तो देखो ANO में कौन सा हो जाएगा, AO इक्वल AN का स्क्वायर प्लस कौन सा बेटे, ON का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। AO कितना है, R का स्क्वायर, AN कितना है, 3 प्लस ON कितना है बेटे, यहाँ से यहाँ तक कितना, x प्लस 3 कितना है, x प्लस 3 का स्क्वायर, यही है ना, x प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखो पहले क्या कर लेते हैं, ये भी R स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी R स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यही है ना। फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, 36 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल, इधर से आ जाएगा 3 3 या 9 हो जाएगा बेटे, ये प्लस इसे खोल दो, ये प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, यही है ना, क्या है, प्लस 6x, यही होगा। ठीक है, नहीं है। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ठीक है, 6x को इधर ही रहने दो। 9 और 9 कितना हो गया, 9 और 9। तो देखो इधर बच रहा है हमारा 6x, इधर कितना है बेटे, 9 और 9 18 हो गया। 18 को मैं इधर लेके आऊँगा 36 की तरफ, तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 18, तो 6x इक्वल कितना हो जाएगा बेटे 18, और x इक्वल कितना आ गया हमारा 3, x इक्वल कितना आ गया 3। तो ये तो आ गया हमारी x की वैल्यू। तो क्या हमें r निकालनी है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें, तो कर दो पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट करो, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है बेटे 3 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर 36 प्लस 9, तो r स्क्वायर कितना हो गया बेटे 45, कितना हो गया 45। तो r इक्वल कितना आ गया 45 का अंडर रूट, r इक्वल 45 को 9 × 5 लिख सकता हूँ मैं,
और आर 9 का कितना हो जाता है √3 और 5 का कितना रहता है √5। ये आ गई बेटे हमारी रेडियस। ठीक है, क्या आ गई हमारी ये रेडियस आ गई। समझ में आया तो नोट करो इसे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 4 वाला, ये क्या है इन द फिगर बना दिया आपके सामने है। ठीक है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं। और क्या कहा देन प्रूव डैट आर्क डी ए और आर्क सी बी के इक्वल है। किसी किसी में बेटे ये सी डी कर रखा है, इसे सही कर लेना, सी बी कर लेना। तो देखो बेटे पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है हमारे लिए, क्या क्या दे रखा है। क्या है बेटे कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट each other at point E। ठीक है, उसके बाद में हमारे लिए क्या है टू प्रूव करना है हमें आर्क डी ए इक्वल है आर्क सी बी, या मैं ऐसे बेटे यूँ भी लिख सकता हूँ डी ए आर्क इक्वल सी बी आर्क। ठीक है, यही है नहीं है। तो देखो बेटे प्रूव करते हैं फिर क्या है कॉट ए बी इक्वल कॉट सी डी। तो इसे बेटे मैं ये भी लिख सकता हूँ बी ए इक्वल सी डी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, कॉड है। क्लियर है, जैसे बेटा अगर आपस में कॉड इक्वल है तो उनके द्वारा बनाई गई, जैसे ये कॉड आपस में इक्वल है तो इसका जो आर्क है इन दोनों के द्वारा जो आर्क बनाए गए वो भी कैसे होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो देन चूँकि इसलिए ए बी ए इक्वल सी डी, इनके कैसे हो गए बेटे हमारे आर्क भी आपस में कैसे हो इक्वल। तो इनके द्वारा बेटे ये जो पार्ट है बी डी कौन सा है बी ए माइनस बी डी। ठीक है, इसी तरह सी डी माइनस बी डी, दोनों में से मैंने क्या कर दिया बेटे सेम पार्ट आपस में माइनस कर दिए हैं। ठीक है, जब पहले से आपस में इक्वल है और सेम पार्ट आपस में इक्वल कर रहा हूँ। देखो ए बी में से मैंने बी डी घटा दिया तो क्या बच गया बेटे डी ए बच गया। क्या बच गया डी ए। इसी तरह सी डी में से बेटे बी डी माइनस कर दिया, कौन सा बच गया सी बी। क्या बच गया बेटे हमारा सी बी बच गया। यही तो हमें हेंस प्रूव करना था। ठीक है, पहले से इक्वल थे, उनमें से जो माइनस किया है वो भी सेम पार्ट माइनस किया है, तो माइनस के बाद में जो पार्ट बचेंगे वो भी कैसे बचेंगे इक्वल बचेंगे। ठीक है, नहीं है, नोट करो इसे। ठीक है, तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है इन फिगर में ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, कैसी हैं इक्वल कॉर्ड्स हैं ऑफ ए सर्कल, ओ इज द सेंटर पॉइंट, ओ इज द सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, ओ क्या है सेंटर पॉइंट है। इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर सी डी। तो हमें प्रूव करना है कि ओ एम एम एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो देखो बेटे इधर क्या है, इधर नजर मारेंगे बेटे क्या कह रहा है, ये देखो हमारे लिए क्या दे रखा है गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ in which cos AB इक्वल है बेटे सी डी के, इक्वल क्या है सी डी के। तो और क्या है ओ एम इज परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर सी डी। देन तो क्या हो जाएगा बेटे हमारा कि जो ओ एम, चलो अभी यहाँ नहीं बाद में करेंगे इसे तो ठीक है। और टू प्रूफ में कर लेते हैं। टू प्रूफ में क्या करना है हमें, टू प्रूफ में करना है एंगल ओ एम एन इक्वल एंगल ओ एन एम इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो बेटे अब करते हैं, हमें प्रूफ करते हैं इसे। क्या है क्योंकि ए बी इक्वल सी डी तो इसलिए ओ एम इक्वल ओ एन कॉर्ड्स इक्वल कॉर्ड्स, वही बेटे थ्योरम इक्वल कॉर्ड्स इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ठीक है, इक्वल हो गई। ठीक है, नहीं है फिर टेकिंग क्या है ट्राइंगल
MON से, ठीक है। MON में क्या है, OM से बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना, OM इक्वल ON कहाँ से बेटे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। कैसे यहाँ आपस में इक्वल हैं, सो इसलिए ट्राइंगल MON इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या है, इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या होगा कि एंगल OMN इक्वल हो जाएगा ONM के। क्लियर है बेटे, नहीं है, रीजन आप दे सकते हो क्या, कि इक्वल साइड के सामने इक्वल साइड्स हैं, उनके अपोजिट एंगल्स हैं, वो भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहीं से बेटे हमारा क्या हो गया, ये हैंस प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया बेटे, हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो नोट करो पहले इसे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 6 वाला, ये क्या कह रहा है, इन दी फिगर दो सर्कल बनने हैं, ओ जिसका सेंटर एक का O है, एक का O डैश है, आर द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसमें AB जो है पैरेलल दे रखी है किसके, O डैश के। देन प्रूव डैट कि AB इज O डैश के 2 टाइम्स के इक्वल है या डबल है। तो देखो बेटे क्या है, लिख देते हैं पहले 6, क्या दे रखा है, AB इज पैरेलल O डैश, टू प्रूव करना है, क्या बेटे, AB इक्वल टू O डैश, O डैश, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। उसके बाद हम देखो बेटे करें फिर प्रूव। तो देखो क्या है, क्योंकि क्या है कि जो OE परपेंडिकुलर AB, O डैश E इज परपेंडिकुलर AB, इसलिए O डैश E इज परपेंडिकुलर BC, क्या है BC। तो क्या हो जाएगा, इसलिए इस पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेटी BC है वो इक्वल हो गई 2EC के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। O डैश परपेंडिकुलर AB, ठीक है। उसके बाद में O डैश E इस परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, उसका ही तो पार्ट है। तो जब ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब 2 सेम पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो BC इक्वल हो जाएगा 2EC के। इसी पर सिमिलरली उधर वाली साइड में चलते हैं बेटे, कि जो AC है वो हो जाएगा 2CD के, AC जो है वो किसके हो जाएगा, 2CD के। फिर करते हैं बेटे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, करो बेटे AC प्लस BC इक्वल क्या हो जाएगा, 2EC प्लस 2CD, क्या हो गया 2CD। AC देखो बेटे AC प्लस BC क्या हो जाता है, पूरा AB हो गया, इनमें से 2 कॉमन ले देता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा, क्लियर नहीं है। तो AB इक्वल टू CE प्लस CD पूरी क्या हो जाती है बेटे, CE प्लस CD पूरी क्या हो गई बेटे, ED, क्या हो गई ED, चौंकी O डैश ED इज ए पैरेललोग्राम। देखो बेटे मैंने कहा है कि O डैश AB के पैरेलल है, ये दे रखा है, और अभी मैंने ये प्रूफ कर दिया यहाँ पे, क्या है बेटे कि इक्वल भी है, ठीक है। देखो क्या है, अब हमें पता है कि ये इसके पैरेलल है, और ये दोनों O डैश E और OD दोनों की दोनों जो हमारी परपेंडिकुलर वो AB पर हैं, तो इसका मतलब ये भी एक दूसरे के कैसे हो गए, पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए भाई, ये दोनों AB पर ही हैं परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये दोनों भी कैसे हैं, पैरेलल हैं आपस में, और ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। तो इसलिए ED इक्वल इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, क्लियर, ठीक है। नहीं इसे दे दो बेटे 3, इसे दे दो बेटे 4th। तो पुट ED इक्वल O डैश इन इक्वेशन 3, ये बेटे 3 है हमारी इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा, देखो AB की जगह पे AB रहने दो, इक्वल टू ED की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, O डैश, क्या लिख सकता हूँ, O डैश। तो ये तो मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है, क्लियर नहीं है, आया समझ में,
क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बेटे फिर भी अभी इतने क्वेश्चनों में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके लेक्चर नंबर 3 में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।